बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मुनाफिकून की आयत 9 में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात पर मुकम्मल तौर पर ईमान लाने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो में आज बहुत अहम ख़बरें हैं। मुकम्मल वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। आप तमाम हजरात को अच्छे तरीके से याद होगा जो मेरे चैनल्स की वीडियो मुसलसल देखते आ रहे हैं कि पिछले साल नवंबर दिसंबर में वबाई मर्स कोरोना का जब आगाज़ हुआ था चाइना से, तो इस सिलसिले में मैंने इब्तदाई तौर पर कुछ ख़बरें शेयर करना शुरू की थी, जिसमें मैं इब्तदाई तौर पर आप तमाम भाइयों को ये बताता आ रहा था कि वबाई मर्ज़ दुनिया को अपनी लपेट में लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि रफ्ता रफ्ता इसके बारे में जो ख़बरें आ रही थीं वो कोई अच्छी ख़बरें नहीं थी। आप मेरी नवंबर, दिसंबर और जनवरी की वीडियोस को देख सकते हैं जो कि इस चैनल पर अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसी तरह की कोई ख़बर अभी आजकल मैं पिछले कई दिनों से आप तमाम भाइयों से दोबारा से शेयर करता आ रहा हूँ कि दुनिया में इस वबाई मर्ज़ का एक दूसरा मरहला आने को तैयार है, जिसने बहुत सारे ममालिक को दोबारा से अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। मेरे कुछ अजीज़ो क़ारिब जो कि यूरोप वगैरह में रहते हैं, उन्होंने भी अपनी वहाँ मौजूदा सूरत हाल को बताया, और मीडिया के ज़रिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जर्मनी, फ़्रांस, इटली, स्पेन और इससे मुल्का कुछ ममालिक में वबाई मर्ज़ ने दोबारा से सर उठा लिया है, और त्यूनिस वगैरह में बाकायदा बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वबाई मर्ज़ से लोग दोबारा से मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं, और किसी जगह पर तो बाकायदा लॉकडाउन भी कर दिया गया है। इंडिया के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर एक ख़बर आई है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन भाई मेरे इस चैनल को देखते हैं, जिस पर मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं कि सिर्फ कुछ ही दिनों में 90,000 नए केसेस वबाई मर्ज़ कोरोना के सिर्फ इंडिया में सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की भी कुछ अंदरूने खाना यही सूरत हाल नज़र आ रही है। अगर कोई टेस्ट हुकूमत नहीं करती तो ये एक अलग बात है, क्योंकि टेस्ट अगर किए जाएंगे तो आवाम में वबाई मर्ज़ कोरोना भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के सरबराह ने बता दिया है कि दुनिया को आइंदा वबा के लिए बेहतर तौर पर, यानी पिछली जो कंडीशन गुजरी है उससे भी ज़्यादा बेहतर तौर पर अब तैयार होना होगा। वर्ल्ड हेल्थ के सरबराह ने बताया कि सरमायाकारी पर भी इस सिलसिले में ज़ोर दिया जाए ताकि वबाई मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी हेल्थ सेंटर हैं उस पर अगर सरमायाकारी बेहतर अंदाज में होगी तो इससे वबाई मर्ज़ के दूसरे मरहले को कंट्रोल किया जा सकता है। दिसंबर 2019 में चाइना से फैलने वाला वबाई मर्ज़ पूरी दुनिया को किस तरह से मुतासिर कर चुका है वो आप लोग जान चुके हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक 8,90,000 अमवात इस पहले मरहले में हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने पीर को जेनवा में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वबाई मर्ज़ कोरोना दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ बल्कि कुछ कंट्रोल हुआ। अब ये दूसरे मरहले में दाखिल होकर दोबारा से ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने जा रहा है। आइंदा कोई भी वबा आए तो दुनिया को तैयार रहना चाहिए। इस वक्त के मुकाबले में पहले से अब हमें तैयार होना होगा। उन्होंने बताया कि इंडिया में पिछले 24 घंटे में 90,802 नए केसेस इजाफा हुआ है, जो कि एक दिन में दुनिया भर में सामने आने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मुतासरीन की कुल तादाद इंडिया में 42,04,613 हो गई है। आप याद रखें, क्या फिर भी इंडिया से या पाकिस्तान से इंटरनेशनल परवाज़ें सऊदी अरब के चलाई जाएं या कि नहीं, आपको इस ख़बर के बाद अच्छे तरीके से जवाब भी मिल जाएगा। नए वबाई मर्ज़ को सामने के आने के बाद इंडिया ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ते हुए
केसेस की तादाद के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इंडिया के कुछ हिस्सों को वबाई मर्ज कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है और केसेस की तादाद में इजाफे की वजह से टेस्ट की तादाद में इजाफा और लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी में नरमी एक बहुत बड़ी वजह है। पिछले 24 घंटे में इंडिया में 969 वबाई मर्ज कोरोना की बिना पर हलाकतें हो चुकी हैं। तादाद 71,642 रिकॉर्ड की गई है। इंडिया, जो कि दुनिया का एक दूसरा या पहला मुल्क भी कह सकते हैं आबादी के लिहाज से, वहाँ पर मुतासर होने वाले अफराद की तादाद इस लेवल पर पहुँच चुकी है कि पूरी दुनिया इससे परेशान हो रही है। अमेरिका में वबाई मर्ज कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 62,96,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 1,90,000 के करीब अफराद दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं। पाकिस्तान से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अगर हुकूमत सही मायनों में इसी लेवल पर टेस्ट करे जैसे दूसरे ममालिक में, जैसे ख़ास तौर पर सऊदी अरब में 90 लाख से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिसकी बुनियाद पर आज अल्हम्दुलिल्लाह वबाई मर्ज कोरोना आपको कंट्रोल नज़र आता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मखसूस ममालिक के लिए चलाना सऊदी हुकूमत की एक बेहतरीन हिकमत अमली है, जिसे हम हकीकत में अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वबाई मर्ज कोरोना फैल तो बहुत जल्द जाता है और इससे जो फिर आगे सूरत हाल बिगड़ती है उसे कंट्रोल करने के लिए कई माह दरकार होते हैं, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक से इंटरनेशनल परवाज़ें सऊदी हुकूमत ने अभी तक जारी क्यों नहीं की? इंटरनेशनल लेवल पर अभी अथेंटिक कोई दवा तैयार नहीं हो सकी है। रशिया के एलामी के बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इसे मंजूर नहीं किया है। लिहाजा आप लोग इंतज़ार करें इंटरनेशनल परवाज़ें चलने का, जब तक कोई बाकायदा वबाई मर्ज कोरोना को कंट्रोल करने की दवा तैयार नहीं हो जाती है। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम इंडियन भाई जो अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, याद रखें आज 3 फ़्लाइट्स जद्दा, रियाद और दमाम से इंडिया के लिए रवाना हो रही हैं, जबकि कल एक फ़्लाइट रियाद से हैदराबाद के लिए जाएगी। आप अपने किसी भी मुतल्लिका सफारतखाने से रब्ता कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंट से टिकट ले सकते हैं अगर आपका खरूज नाया या छुट्टी पर जाने का वीज़ा लग चुका है। 12 सितंबर को भी रियाद से कोझीकोड के लिए एक फ़्लाइट जा रही है। लिहाजा तमाम इंडियन भाई इन फ़्लाइट के शेड्यूल जो मैं आप तमाम लोगों से शेयर करता हूं, इसे नोट कर लिया करें और अपने मुल्क जाने का कोई भी प्लान है तो उस सिलसिले में आप इसमें मदद ले सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने कहा कि तमाम कवानीन को सामने रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इंटरनेशनल सरहदें खोली जा सकती हैं ताकि माईशत फूले फैले। इस सिलसिले में जो उन्होंने बात की G20 के वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में ऑनलाइन ख़िताब में कहा कि सरहदें खोलने से वबा पर काबू पाने के सिलसिले में सब लोग पुरुमीद हो जाएंगे, मगर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और दीगर सरहदें अभी ना खोली जाएं तो बेहतर है। मगर G20 ममालिक के सरबराह के इजलास में इस बात पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है कि खुशहाली के लिए इंटरनेशनल परवाज़ें लाजमन खोलना होंगी, मुंतशिर ख़ानदानों को इकट्ठा करना और वबाई मर्ज कोरोना से बचाव के लिए इक़दाम करने होंगे, तभी दुनिया दोबारा से ऑनलाइन और हर तरह के इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करते हुए तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कर सकती है। G20 के सरबराह ने अपने इजलास में इस अमर की यकीन दहानी कराई है कि मईशत के हर पहिए को मुतहर्रक करने के लिए सरहदें लाजमी खोली जाएँ। वबाई मर्ज कोरोना से निपटने के लिए जो भी वसाइल हैं उसे इस्तेमाल किया जाए। रियाद में पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए एक सऊदी शहरी को गिरफ़्तार किया, जिसने मुख्तलिफ डिलीवरी वर्कर्स को लूटने का बाकायदा सेटअप बनाया हुआ था। ये शख्स मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में फ़ोन कॉल करके ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद डिलीवरी पर आने वाले अफराद से ना सिर्फ सामान ले लेता था बल्कि उनसे जो भी रकम उनके पास मौजूद होती थी असले के ज़ोर पर वो भी छीन लेता था। इस सिलसिले में पुलिस ने बताया कि इसके पास से 11 वारदातें करने का इंकशाफ हुआ है। 40,000 रियाल इससे बरामद हुए हैं और इसके केस को मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है ताकि ऐसे अफराद जो कि माशरे में बिगाड़ का सबब बनते हैं, लोगों में टेंशन पैदा करते हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा सके, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की। कवानीन सबके लिए बराबर हैं और यही सऊदी अरब का एक अहम मेयार है।
सऊदी अरब में हवा का मेयार को जांचने के लिए यानी आलूदगी से पाक सऊदी अरब को रखने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में 80 से ज़ायद स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में सऊदी महकमा मौसमियात और माहौलियात के इदारे की जानिब से बताया गया है कि सऊदी अरब में हवा को साफ़ रखने के लिए 80 स्टेशन बनाने का मकसद बाकायदगी के साथ सऊदी अरब में तमाम इमारतों और ट्रैफिक के निज़ाम को भी ये मॉनिटर करना है कि क्या किस सिटी में और कैसे जो भी हवा का मेयार है वो ख़राब हो रहा है, ताकि वक्त से पहले उसका कोई इंतज़ाम किया जा सके। 14 मुतहर्रिक स्टेशन भी इसमें शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़रूरियात के लिहाज से मुंतकिल किए जा सकते हैं। सऊदी महकमे माहौलियात ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के मुताबिक 92% आबादी आलूदगी का शिकार है, जिसकी वजह से हर साल 70 लाख अफराद दुनिया में मौत का शिकार हो जाते हैं। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दामात किए हैं। याद रहे 7 सितंबर को हर साल हवा का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि साफ़ हवा पूरी दुनिया में रखी जाए ताकि आवाम की सेहत मुतासिर ना हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल के करीब है, वो ख़वातीन जो कि फ़ौज में किसी भी पेशे के लिहाज से काम करती हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाता है। सऊदी अरब में ऐसे कवानीन जिसमें ख़वातीन या किसी भी फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी या उसके किरदार पर या उसके पेशे पर किसी भी किस्म की तनकीद की जाए तो कवानीन बहुत सख्त हैं और फ़ौरी तौर पर उस शख्स को गिरफ़्तार करके मुतल्लिका इदारों के हवाले किया जाता है। कुछ ऐसा ही कसीम के इलाके में भी कि वाक़या सामने आया। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ़्तार किया है जिसने ख़वातीन जो कि ख़ास तौर पर फ़ौज में कुछ अपने पेशावराना खिदमात सरअंजाम दे रही हैं उनकी बेइज्जती की है। इस सिलसिले में सऊदी अरब में बहुत सख्त कवानीन मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें एक गैर मुल्की जिसका ताल्लुक़ एशियाई ममालिक जो इतलात मिली हैं पाकिस्तान से है, उसने कुछ ऐसी वीडियो ख़वातीन की ड्राइविंग के दौरान यानी कि टैक्सी में बैठी हुई बनाई जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने इसको भी गिरफ़्तार करके मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया है ताकि ऐसे अफराद जो कि ख़वातीन को ख़ास तौर पर निशाना बनाने की कोशिश करते हैं इन्हें दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि अगर किसी भी माशरे में इब्तदाई तौर पर इन चीज़ों को नहीं रोका जाता जो कि दीन इस्लाम भी हमें इस सिलसिले में तलकीन करता है कि ख़वातीन का बहुत हद तक एहतराम किया जाए, तो ऐसे अफराद को कड़ी सज़ाएँ सऊदी अरब में कवानीन के मुताबिक दी जा रही हैं।